ख्याल में मैं दोबारा से कह रही हूँ, मैं माजरत कर लेती हूँ अगर मैं गलत नाम लूँ, एहसन इकबाल साहब ने ये बात की थी मोबिलाइजिंग के हवाले से। तो लीडर तो पॉलिसी देता है, वो तो गाइडलाइन देता है, ना कि उसका सिर्फ ये काम होता है कि लोगों को इकट्ठा करना। मुर्तज़ा साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि इस तरह की जो सूरत हाल है कि मरीम नवाज़ को जब ज़रूरत होगी वो एक सीटी बजाएंगी और तमाम लोग जो हैं वो गाने गाते हुए सड़कों पे निकल आएंगे, ऐसी बात नहीं है। पोजीशन ये थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कि पहले इस तरह होता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात कहा जाता था और ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात होती थी। फिर इन्होंने ये किया कि ऐसा करें कि हम अपने अंदर ही एक टोला जो है वो प्रो बना लें और एक एंटी बना लें। इसको देखते हुए मियां शहबाज शरीफ और उसके जो अलाइज हैं, जो उनके साथ जो लोग कनेक्टेड, उनको उन्होंने प्रो एस्टेब्लिशमेंट का नाम दे दिया और मियां नवाज शरीफ जो थे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बेटी और उनके हवारी हैं 8-10 लोग, वो उसमें आ गए। तो अभी सूरत हाल वो इस तरह की इन्होंने पार्टी के अंदर डेवलप कर रखी है, ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रुप है। लेकिन बात यह है कि मियां नवाज शरीफ जो कहते हैं वही होता है, जो मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते वो नहीं होता। अभी अगर मरीम नवाज साहब चुप हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ मियां नवाज शरीफ साहब की आई है कि आप खामोश हो जाएं, तो ये खामोश। अच्छा जी, राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, और एंकर पर्सन भी हैं अपना वक्त निकालने के लिए हमारे शो के लिए। राना साहब, बात इस वक्त जो हो रही है प्रोग्राम में वो हो रही है APC के हवाले से और मरियम साहिबा के फ्यूचर के हवाले से। लाहौर में आप बैठे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। थोड़ा हमें बताएं कि जो पॉलिटिक्स है पंजाब की वो किस तरह आ रही है, कुछ आपको नजर आ रहा है कोई मुस्तकबिल इनका अपोजिशन का? देखें जी, पंजाब के अंदर अगले आने वाले 15 दिनों में मैं आपको लिख के देता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां आ रही हैं और 2 सूबाई वज़रा जो है वो जो है महकमे तब्दील हो रहे हैं। ये बात तो फाइनल हो चुकी है पंजाब में। और जहां तक मुत्तहिदा अपोजिशन की बात है, देखें आज जो मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मुलाकात की है उन्होंने मियां शहबाज शरीफ से, ये मुलाकात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पर हुई है। ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शिकायत की गई थी मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कि जनाब शहबाज शरीफ जो है वो इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करवाने में बिल और वो जानबूझकर इसे ताखीर में लेके जाना चाह रहे हैं। कोरोना था ना राना साहब, अब कोरोना हो गया, वो कैसे बाहर आ सकते हैं? वो यही उन्होंने कहा कि अब ये करवाहक एक मरीज होंगे जिनको कोरोना कई माह तक रहेगा और कोरोना के बाद वैसे भी उनकी तबीयत नासाज हो जाएगी। तो इसलिए ये कहा जा रही है, ये शिकायत की गई। उस शिकायत के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से पैगाम मिलने के बाद, और ये पैगाम कोई वो पैगाम नहीं था जैसे आप समझ लेंगे बड़ा प्यार मोहब्बत का, बल्कि सख्त तरीन पैगाम था। उस सख्त तरीन पैगाम के बाद आज ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ये कहा गया है कि किसी तरीके से ये जो है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो और ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है अब ये होने जा रही है और इसमें मियां शहबाज शरीफ मौजूद होंगे। मैं अब ये भी आपके चैनल पे ब्रेक कर दूं कि इसकी अब जो है क़यादत वो भी बिलावल भुट्टो नहीं करेंगे बल्कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ही करेंगे। और इसका एजेंडा जो है ना खानदान के लिए और होगा कि जो एजेंडा ये होगा कि कहा ये जाएगा हुकूमत को गिराना है, हुकूमत के खिलाफ जाना है, लेकिन मकसद सिंपल सा एक होगा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है उनके केसेस जो हैं उनमें उनको किस तरह रिलीफ मिल सकता है, हमजा शहबाज की रिहाई किस तरह मुमकिन हो सकती है। और एक जो हुकूमत की तरफ से तैयारी की जा रही है कि जैसे ही कोरोना में कमी आती है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाए। और मरियम के हवाले से चंद केसेस और निकले हैं जिसमें एक खोखर बरादरी से तलक रखने वाले जो MNA हैं उनकी बहुत सी चीजें ऐसे निकली हैं जिसमें मरियम साहबा जो है बाकायदा पार्टनर। उन तमाम चीजों से बचने के लिए अब ये सारा कुछ हो रहा है कि एक तरफ से नहीं खोखर साहब तो PTI में बड़े मशहूर हैं, खोखर बरादरान जो भी हैं, जिस तरह की भी पूरी जो कास्ट है ना ये आपको हर जगह पे मशहूर नजर आएगी। लेकिन आपने कहा कि एक बड़ा सख्त सा पैगाम आया है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, तो कोई तरीका नहीं है आपका। तो कोई ऐसा पैगाम जो है वो मरियम साहिबा के लिए आया है कि भाई अब आपने आगे क्या करना है? नहीं जी, मरियम साहब के लिए कोई पैगाम नहीं है। मरियम साहिबा ने अभी खामोशी रखनी है और ये उस वक्त तक मरियम साहिबा खामोश रहेंगी जब तक उन्हें ये नजर नहीं आएगा। देखें आप भी जानते हैं और समी इब्राहिम साहब तो बहुत 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 करीब से जानते हैं कि शरीफ खानदान हमेशा उसी वक्त मैच आता है जब उन्हें यकीन हो कि 100% यकीन हो कि एम्पायर भी उसके साथ है, वाला खिलाड़ी है, उनकी बॉल पे आउट हो जाएगा। उसके बगैर अभी भी ये एजिटेशन की सियासत नहीं करते। और मरियम उस वक्त आएगी सामने जब उन्हें पता होगा कि अब आने वाले दिनों में उन्हीं का वक्त है। लेकिन चूंकि मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ साहब की भी तो सिम चेंज हो चुकी है ना। अब शहबाज शरीफ साहब की जो सिम चेंज हुई है उस सिम से जो नंबर डायल होता है वो मरियम साहबा को कबूल नहीं
है और उस नंबर को मरियम साहबा जो है वो किसी सूरत पसंद नहीं करती। तो फिर मरियम साहबा कहती हैं पहले उस सीन को खत्म करने फिर मैं मैदान में आऊंगी। वैसे जिस तरीके से मरियम साहबा ने खामोशी इख्तियार की हुई है ना, मुझे लगता है उनको ये नंबर कहीं ना कहीं पसंद आ गया है। खैर, आपने जब आगाज किया था तो आपने कहा था कि ब्यूरोक्रेटिक चेंज होंगी आने वाले दिनों में, और इसके साथ साथ आपने कहा 2 सूबाई वुज़रा। ये जो वुज़रा 2 आप सूबाई मुझे बता रहे हैं, इनका ये करीब है उस्मान बुज़दार साहब के, या उस्मान बुज़दार साहब की लॉबी में ये लोग शामिल नहीं है? उनकी लॉबी के हैं, उनकी लॉबी के बाहर क्या है, ये तो बताएं। नहीं, उस्मान बुज़दार साहब की लॉबी में वुज़रा शामिल नहीं है। माजरा से उस्मान बुज़दार साहब की लॉबी में ज्यादातर ब्यूरोक्रेट शामिल है। अच्छा। और उस्मान बुज़दार साहब की लॉबी में जो लोग शामिल हैं उनमें ये दोनों वुज़रा शामिल नहीं है। अच्छा। ये दोनों वुज़रा जो है इनका तल्लक जो है, एक का तल्लक लाहौर से है और मैं ये भी इशारा करता जाऊँ कि ये उस बोर्ड में शामिल हैं जो गुजरावाले की एक नशिस्त के लिए बना हुआ है। अच्छा। और एक वजीर जो है उसका तल्लक है वो जनूबी पंजाब से है। और ये दोनों वज़रा जो हैं ये इस कोशिश में शायद कभी इनकी लॉटरी भी निकल आए और ये भी ऊपर जाकर वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला बन के बैठ जाए। तो उस्मान बुज़दार साहब मजीद मजबूत हो रहे हैं। अगर दोबारा ब्यूरोक्रेटिक चेंज आ रही है तो उसका मतलब ये है यानी कि वही रहेंगे, जहां पर वो हैं वहीं पे रहेंगे। जी देखें, बुज़दार साहब अभी नहीं जा रहे, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कह रही हूं। उस्मान बुज़दार नहीं जा रहे। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट सुनाती हूं। बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं और बहुत ही सीनियर हैं सुहेल वड़ाइच साहब। उन्होंने 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है अपने ही एक प्रोग्राम में, तो जहां पे उन्होंने जो फरमाया मैं चाहूंगी पहले आप वो सुन लें, फिर उसके बाद मैं आऊंगी राना साहब की तरफ भी और साबिर साहब की तरफ भी और गुलाम मुर्तज़ा साहब की तरफ भी। जी राना साहब, अब हमारे जैसे जो लोग हैं जो बड़े जूनियर हैं जो देखते हैं, आप लोग आपको भी देखते हैं, सुहेल वड़ाइच साहब को भी देखते हैं, वो तो एक अजीब इंतशार का शिकार हैं कि भाई एक्चुअली रियलिटी है क्या। तो आप बताएं, अब ये सुहेल साहब ने जो इतना बड़ी बात की है, उन्होंने कहा कि बेसिकली तो उस्मान बुज़दार साहब के पर कटे जा रहे हैं और जब चाहे इमरान खान साहब चाहे जिसको मर्जी निकाल सकते हैं। देखें, इमरान खान साहब बॉडी के हेड हैं, वो निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जहां तक हमने हमारे पाकिस्तान के जो बड़े नामवर तजियाकार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपने एक नाम ले लिया, और भी बड़े तजियाकार हैं, ये तो पिछले 20 कॉलम सबके उठा के देख लें तो उसमें 20 कॉलम में तो ये बुज़दार को भी फारिग करवा चुके हैं, शहबाज शरीफ को बड़ी अच्छी जगह पहुंचा भी चुके हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जुलाई के पहले हफ्ते में आमद भी करा दी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। लोग होते हैं। चलिए सर, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं, अचानक से जो इस तरह की खबरें हैं वो पॉपअप क्यों होती हैं? हर 6 महीने बाद ऐसी खबर क्यों आती है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो जाने वाले हैं? ये कौन से जराए हैं? और एक और सवाल मेरा आपसे होगा, मुझे ये बताएं कि आखिर उस्मान बुज़दार साहब का और इमरान खान साहब का ऐसा क्या ताल्लुक है, ऐसा क्या राज है कि जब भी कोई बात आती है तो वो अवाम के मैंडेट को साइड पे रखते हैं और वो ये कहते हैं अगर उस्मान बुज़दार गया तो मैं भी चला जाऊंगा। वोट तो इमरान खान को दिया ना लोगों ने सर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ का वोट इमरान खान का वोट है और जिस तरह मुस्लिम लीग नून का वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वोट है। हमें इस बात को मानना चाहिए। पीपल्स पार्टी का वोट भट्टू का वोट है। ये चीजें बिल्कुल अटल है। मजाक उड़ाते हैं फिर जब वो ये कहते हैं कि भाई ये उस्मान बुज़दार गया तो मैं भी चला जाऊंगा, उस मैंडेट का मजाक उड़ाते हैं। दरअसल नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इमरान देखें, मैं समझता हूँ कि उनकी चॉइस है उस्मान बुज़दार, क्योंकि अब पंजाब के लोगों को देखें ना, पंजाब के लोगों को एक आदत पड़ गई थी कि एक बड़े शूज वाला एक वजीर आला हो और वो वजीर आला हो जो यहाँ पर आके बहुत सी ऐसी चीजें कर जाए जिसे देख के लोग समझे बल्ले बल्ले जो बहुत अच्छा हो गया। अब मियां शहबाज शरीफ ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि जो उस्मान बुज़दार नहीं कर सका। ठीक है, मैं इसका सवाल जो आपने सवाल उठाया ना, साबिर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं और गुलाम मुर्तज़ा साहब भी मेरे साथ मौजूद है। इस सवाल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।